उत्तर भारत में पड़ रही प्रचंड गर्मी के खिलाफ राष्ट्रीय मानव पार्टी जन आंदोलन छेड़ेगी। जी हां, जिस प्रकार से उत्तर भारत के अंदर प्रचंड गर्मी देखने को मिल रही है, वहीं देश की राजधानी दिल्ली के अंदर पीने के पानी को लेकर भारी किल्लत नजर आ रही है। इसी मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय मानव पार्टी जनता के बीच जाएगी और पीने के पानी को लेकर दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन छेड़ेगी। 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर भी राष्ट्रीय मानव पार्टी सभी 70 विधानसभाओं पर अपना उम्मीदवार उतारकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देगी। कई मुद्दों पर राष्ट्रीय मानव पार्टी दिल्ली में संघर्षशील मुद्दे उठा रही है। इसके अध्यक्ष हैं, पार्टी का लोकसभा चुनाव चल रहा है, दिल्ली में किन किन सीटों पर अपनी पार्टी लड़ रही है और देश में कहाँ लड़ रही है, थोड़ा सा बता दीजिए जनता को। नमस्कार जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ राष्ट्रीय महासचिव संगठन में हूँ। तो मेरे पास दिल्ली के अलावा देश की और राज्यों की जिम्मेवारियां हैं और मुझे पार्टी ने भी हाल ही में उड़ीसा में प्रभारी लगाया है। तो मैं उड़ीसा का भी जो है चुनाव का काम देख रहा हूँ। अभी पार्टी जो है मेरी जानकारी के अनुसार तेलंगाना के अंदर चुनाव लड़ रही है, उड़ीसा में लड़ रही है, महाराष्ट्र में लड़ रही है। सर, हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, अपनी मांग डिमांड है, जनता के लुभावने वादे हैं। सर, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, एक तो हमने अपना चुनाव मैनिफेस्टो जारी कर दिया, जिसके अंदर हमने जनता को 15 मुद्दे दिए हैं जिस पे हम लड़ने जा रहे हैं। और जहाँ तक बात है वादों की, तो चुनावी वादे तो सही पार्टियाँ कर देती हैं। हमारा जो मेन एम है वो है कि हम हर व्यक्ति को काम दें। जब तक आपके पास काम नहीं है, बेरोजगार है, तो उसके बाद किसी तरह के आप वादे कर लीजिए, सब बेमाने हैं। सर, आगामी 2025 के अंदर दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव है, 70 विधानसभा के ऊपर आप कैंडिडेट कितने उतरेंगे, क्या आपने तैयारी की है? जी, अभी हमारा लोकसभा चुनाव पे मंथन चल ही रहा है, हम लोग कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। अब अगले 4-5 दिन के अंदर हमारे चुनाव लगभग हो जाएंगे जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट खड़े हैं। और 4 तारीख के बाद जून में हम लोगों का दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा सिस्टम आज चल रहा है, जिस पर हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी मीटिंग में गए हुए हैं और दिल्ली के अंदर हम 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमने बेसिकली कुछ कैंडिडेट तो आपको बता दूं, हमने इस फाइनल कर लिए हैं जो दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके लिए भी हमने ट्रिपल लेयर जो है यहाँ पे रखा हुआ है, जिसको पास करने के बाद हम कैंडिडेट को फाइनल करेंगे। जिसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ यही है कि कैंडिडेट ईमानदार हो, वफादार हो, देश के प्रति वफादार हो, जहाँ से चुनाव लड़ रहा है कम से कम उस जनता के लिए वफादार हो और ईमानदारी से काम करने वाला हो। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर चुनावी मुद्दे, हर पार्टी अपने चुनावी और अपने घोषणा पत्र लेके आएगी, आप उन मुद्दों को सर कैसे देखते हैं? हर बार जनता, दिल्ली की जनता ठगा सा महसूस करती है। 7 लोकसभा सीट है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे दिल्ली वासियों को, वोटरों को? देखो, वोटरों को, दिल्ली वालों को हम यही सजेशन देना चाहेंगे कि सभी देखभाल के वोटिंग करें, कैंडिडेट को देखें कौन सा कहाँ सक्षम है और कौन सही व्यक्ति है, उसी के लिए काम करें। ये हमारा स्पेशली मुद्दा है। सर, आपकी युवा पार्टी है, अभी निर्माण हुआ है और देश में सबसे ज़्यादा युवा हैं, युवाओं को क्या संदेश देंगे? देखिए, युवाओं के लिए हम रोज़गार देंगे। एक हमारे पास मैनिफेस्टो में हमने कुछ स्कीम निकाली हैं, उनके थ्रू हम घर घर तक ये रोज़गार योजना पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिसके माध्यम से हमारे सभी वर्कर, कार्यकर्ताओं को सुविधा मिलेगी। फिर उसके बाद कार्यकर्ताओं के बाद में नीचे जैसे ब्लॉक हो गया, जिला, ब्लॉक, वार्ड, बूथ, हर लेवल पे हम इस मुद्दे को ले के जाएंगे, रोज़गार सभी को देंगे। है कि अपनी राष्ट्रीय मानव पार्टी दिल्ली की 3 लोकसभा पर चुनाव की दावेदारी कर रही थी जी, मगर किसी कारणवश कोई भी कैंडिडेट नहीं निकल पाया। सर, कहाँ कोई कमी रही है? कमी कोई नहीं रही। हमने अपनी तरफ से पूरा तीनों कैंडिडेट को टिकट दिया और एक कैंडिडेट थे जो टाइम पर नहीं पहुंच पाए, उन्होंने पता नहीं क्या रहा, वो हमारी कार्यकारिणी के थ्रू मतलब सक्षम उस लेवल पे नहीं निकल पाए, क्योंकि जो बंदा टाइम पे नहीं पहुंच सकता तो वो आगे क्या काम करेगा। दूसरा, अब किसी से मिल गए कैंडिडेट, अब ये पता नहीं दूसरी पार्टी से मिलके कुछ किया या क्या किया। और तीसरे ने, जो उनको नॉलेज कम थी,
और कोई लॉयर वगैरह या कानून का उन्होंने सहारा नहीं लिया, इस वजह से तीनों फेल हो गए। कहीं ना कहीं पार्टी के आला अधिकारी हैं जो दिल्ली प्रदेश के लोग हैं, उनकी भी कमी रही है कि वो उनके संपर्क में नहीं आए, नहीं, तो ऐसा फॉर्म कुछ ठीक से नहीं भरा। फॉर्म फिल करने के लिए सब कुछ समझाया गया था, कैंडिडेट को बताया भी गया था कि कितने मेंबर लेके जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, और हमारे झनकार साहब ने भी सारी गाइडलाइन प्रॉपर वे में दी, लेकिन वो फॉलो नहीं कर पाए।